आतंक के खिलाफ भारत की स्ट्राइक ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को कभी ना भूलने वाली चोट दी है। ऐसा जख्म दिया है जिससे मासूमों का खून बहाने वाले आज अपनों के जनाजे पर आंसू बहा रहे हैं। आज जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है, अपनों की मौत का मातम मना रहा है। मसूद अजहर आज मौत मांग रहा है। मसूद अजहर को आज ऑपरेशन सिंदूर में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान मौत से भी बड़ी सजा मिली। उसे इस बात का पछतावा हो रहा है कि भारतीय सेना के हमले में वो खुद क्यों नहीं मारा गया। बेगुनाहों को मारने की साजिश रचने वाला और मासूमों की मौत पर हंसने वाला मसूद अजहर आज क्यों रो रहा है, अब आप इसको समझिए। इसकी वजह है ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार का मिट्टी में मिल जाना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और सहयोगी मिलाकर मसूद से जुड़े कुल 14 लोगों की मौत हो गई। अपने सामने पूरे कुनबे की मैयत देखने के बाद मसूद अजहर ने जो पहला बयान दिया उसमें उसने कहा, मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर के जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। यह कॉम्प्लेक्स जैशे मोहम्मद का मुख्यालय और मसूद का गढ़ है। यहां हुई स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर की फैमिली उजड़ गई। इस हमले में मसूद अजहर का भाई, बड़ी बहन, जीजा, भांजा और भाई की पत्नी की मौत हुई है। सोचिए, आतंकी मसूद का भाई भी मारा गया, बड़ी बहन भी मारी गई, जीजा भी जहन्नुम गया, भांजा और भाई की पत्नी सब के सब मिट्टी में मिल गए। एक स्कूल मास्टर का बेटा कैसे दहशतगर्दी का सरगना बना, यह आपको आज जरूर जानना चाहिए। मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में हुआ। 11 भाई बहनों में मसूद तीसरे नंबर पर है। मसूद ने 1980 में कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसे में दाखिला लिया। यही वो दौर था जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और शिया फिरके के उभार के जवाब में पाकिस्तानी मदरसों में कट्टर वहाबी फिरके वाली तालीम दी जाने लगी थी। इसी मदरसे में मसूद अजहर पर भी कट्टरपंथ का रंग चढ़ा। मदरसे से निकला मसूद अफगानी आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़ गया। 1994 में मसूद अजहर भारत में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद 2000 में मसूद ने आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद की नींव रखी और भारत के खिलाफ आतंकी हमले शुरू कर दिए। जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों ने अप्रैल 2000 में मसूद के इशारे पर श्रीनगर के बादामी बाग में सुसाइड अटैक किया था। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जैश के आतंकवादियों ने हमले से 30 से ज्यादा बेकसूरों की जान ले ली। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले में भी जैश आतंकवादी शामिल थे। 2016 की जनवरी में पठानकोट एयर हमले में मसूद अजहर का आतंकी गिरोह जैश शामिल था। 2016 के सितंबर महीने में जैश के आतंकवादियों ने उरी में हमला कर 19 सैनिकों को शहीद कर दिया था। 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। यकीन मानिए, भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक की कमर तोड़ी है, उससे आतंकी आका खून के आंसू रो रहे हैं। मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद या हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन, इन सब पर बड़ी और कड़ी चोट पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के 3 अहम ठिकाने मुरीद के, सवाई नल्ला और बरनाला का मरकज अहले हदीस तबाह हो गया। भारतीय सेना के इस प्रहार से हाफिज सईद का नेटवर्क बिखर गया है। उसके पास नए रूटों को ट्रेंड करने और भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने का आधार खत्म हो गया। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। उसके कोटली, महमूना जोया और राहिल शहीद कैंप जैसे बेस तबाह हो गए। भारतीय सेना से मिली चोट के बाद सैयद सलाउद्दीन के पास अब ना तो घुसपैठ के लिए सुरक्षित रास्ते बचे हैं और ना ही आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स। इस आतंकी संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। रामचरितमानस में हनुमान विभीषण संवाद की एक चौपाई है, लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। मतलब लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहां संभव है।
दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और जब भारत ने यहां एयर स्ट्राइक की तो आतंकी जहन्नुम पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया कि उसके टारगेट पर सिर्फ आतंकवादी और आतंकी ठिकाने थे। पाकिस्तानी आर्मी और दहशतगर्दों का गठजोड़ इस स्ट्राइक का निशाना था, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और सरकार का दावा कुछ और ही है। पाकिस्तान का दावा कितना झूठा है, उसकी बातें गलत और फरेब हैं, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीदके में मौजूद लश्कर के हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के दौरान यहां बड़ी संख्या में लश्कर कमांडर और आतंकी मौजूद थे, जो इस स्ट्राइक का निशाना बने। मारे गए लश्कर आतंकवादियों के जनाजे में बड़ी संख्या में आज पाकिस्तानी फौज के अफसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने वर्दी में आतंकवादियों के जनाजे को कंधा दिया। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी की मौजूदगी आतंकी संगठन लश्कर और मुनीर की सेना के बीच गठजोड़ को दिखाती है। भारत के दावे को सच साबित करती है कि पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई और आतंकी संगठनों का नेक्सस है। आतंकी के जनाजे में किस तरह भारत विरोधी नारे लगे, भड़काऊ तकरीरें हुई, इसे आज आपको जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, सौदा से रिश्ता क्या। आपने देखा किस तरह जनाजे के दौरान पाकिस्तान आर्मी के अफसरों की मौजूदगी में भारत विरोधी नारे लगाए गए। ये भड़काऊ नारे इशारा साफ कर रहे हैं कि मुरीदके में हुई एयर स्ट्राइक में जो मारे गए हैं वो मासूम नहीं थे, बल्कि वो खूंखार आतंकवादी थे, इंसानियत के मुजरिम थे। क्या आपने किसी की मैयत में बदला लेने की तकरीरें सुनी है? नहीं सुनी होगी, लेकिन मुरीदके में लश्कर आतंकवादियों के जनाजे में उकसाने वाली नारेबाजी जमकर की। मुरीदके के लश्कर हेडक्वार्टर में मारे गए आतंकवादियों का नमाज जनाजा लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने पढ़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुरीदके के उस कब्रिस्तान की हैं जहां आतंकवादियों को दफनाया गया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ताबूत के करीब लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ खड़ा हुआ है। उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी के अफसर और दूसरे लोग जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का करीबी है। हाफिज और आतंकी अब्दुल रऊफ की ये तस्वीरें सबूत हैं कि दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। अब्दुल रऊफ लश्कर के लिए फंडिंग का काम देखता है और आतंकवादियों की भर्ती में ये अहम भूमिका निभाता है। ज़ी न्यूज़।